हेलो एवरीवन। हमारी 3 ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। परिचय। छात्रों, आज हम जैव प्रौद्योगिकी और इसके प्रक्रमों को जानेंगे। क्या कोई शब्द जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकता है? हाँ सर। सर, ये एक प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग उत्पादों को रूपांतरित करने और मानव जीवन हेतु उन्हें उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छे। वे प्रक्रम क्या हैं जिन्हें हम जैव प्रौद्योगिकी में शामिल करते हैं? सर, इसमें कृत्रिम डीएनए का निर्माण शामिल है। सही कहा। डीएनए का क्या अर्थ है? सर, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक अम्ल। सही कहा। तो आओ इस पाठ में हम जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और प्रक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का वर्णन करना, एक कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु के निर्माण का वर्णन करना, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के साधनों का वर्णन करना, डीएनए खंड के पृथक्करण एवं विलगन की चर्चा करना, क्लोनिंग संवाहक का वर्णन करना, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रमों का वर्णन करना। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। जैव प्रौद्योगिकी एक तकनीक है जिसमें उत्पादों को बनाने या रूपांतरित करने, पौधों या जंतुओं में सुधार करने के लिए या विशिष्ट उपयोग हेतु सूक्ष्म जीवों का विकास करने के लिए जीवों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास में निम्न 2 तकनीकों का योगदान है: आनुवंशिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति को बदलने की तकनीक, और या आनुवंशिक पदार्थ को अन्य परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी में परिवर्तन करना। जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण के लिए रोगाणु रहित दशाओं में केवल वांछित सूक्ष्मों या कोशिकाओं की अधिक संख्या में वृद्धि और गुणन को सुगम बनाने की तकनीक। आनुवंशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का विकास। संकरण उत्पादों में सुधार के लिए पादप प्रजनन और जंतु प्रजनन में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक विधि है। इसमें प्रायः वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश भी हो जाता है। संकरण की कमियों को दूर करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा पुनर्योगज डीएनए विकसित किया जा सकता है। विजातीय डीएनए या कृत्रिम डीएनए से जुड़ा परपोषी डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। प्रतिकृति का मूल डीएनए का अनुक्रम है, जिस स्थान पर प्रतिकृतियन या एक गुणसूत्र प्लाज्मिड या वायरस पर शुरू होता है। जीवाणु, प्लाज्मिड तथा छोटे वायरसों सहित छोटे डीएनए के लिए एकल मूल ही पर्याप्त है। बड़े डीएनए में अनेक मूल होते हैं और डीएनए प्रतिकृतियन उन सभी मूलों पर शुरू होता है। कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु का निर्माण। जब विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा होता है तो परपोषी जीव में डीएनए प्रतिकृति एवं गुणित हो सकते हैं। ये डीएनए क्लोनिंग कहलाता है।
कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए हैं जो एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु तक जीन या डीएनए स्थानांतरित कर सकते हैं। वे साल्मोनेला टाइफीमोरियम के प्लाज्मिड से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को प्रतिबंधन एंजाइम्स द्वारा काटकर अलग करते हैं। पृथक जीन डीएनए लिगेज एंजाइम द्वारा प्लाज्मिड से जुड़ा हुआ था। ये पुनर्योगिज डीएनए पात्रे बनाता है जो प्रयोगशाला की दशाएं हैं। इस पुनर्योगज डीएनए को साल्मोनेला से काफी मिलते जुलते इशारिकिया कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित किया जाता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन ई कोलाई में प्रतिकृति बना सकते हैं और बहुप्रतियां बनती हैं। ये जीन क्लोनिंग कहलाता है। जीव के आनुवंशिक रूपांतर में निम्न चरण होते हैं। वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, चिन्हित जीन का परपोषी में स्थानांतरण, स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लिएजेस कहलाने वाले एंजाइमों के वर्ग में आते हैं। ये एंजाइम डीएनए द्विकुंडलिनी को विशिष्ट अनुक्रम पर काट सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज ये एंजाइम डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं। एंडोन्यूक्लिएज ये डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। ये एंजाइम डीएनए में पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कहलाने वाले विशिष्ट अनुक्रमों की पहचान करते हैं। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम ये क्षार युग्म का अनुक्रम है जो पढ़ने के अभिविन्यास को समान रखने वाले दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है। निम्न अनुक्रमों को 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में या 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा में पढ़ने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है। 5 प्राइम GAATTC 3 प्राइम, 3 प्राइम CTTAAG 5 प्राइम। प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज हिंड 2 था। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की क्रिया द्वारा पुनर्योगज डीएनए के निर्माण में चरण। कुछ जीवाणुओं में प्रतिबंधन एंजाइम प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और विषाणुओं के विरुद्ध रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम एक विशिष्ट स्थल यानी पहचान स्थल पर काटता है जहां न्यूक्लियोटाइड्स का एक विशिष्ट अनुक्रम पाया जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम EcoR1 में निम्न पहचान स्थल होते हैं: GAATTC, CTTAAG। इसका अर्थ है कि EcoR1 इस अनुक्रम में केवल G और A के बीच काटेगा। चरण 1, EcoR1 के लिए पहचान स्थल युक्त डीएनए का एक खंड नीचे दिया गया है। चरण 2, EcoR1 डीएनए लड़ी को पहचान स्थल पर काटता है G और A के बीच। चरण 3, डीएनए लड़ी विखंडित हो जाती है। इससे खुले
न्यूक्लियोटाइड्स या चिपचिपे छोर वाले डीएनए खंड उत्पन्न होते हैं। अन्य प्रतिबंधन एंजाइम उदाहरण के लिए हिंड 2 में सीध में काटता है और बंद न्यूक्लियोटाइड वाले डीएनए खंड उत्पन्न करता है। ये खंड अनासंजी सिरे कहलाते हैं। चिपचिपे सिरे और अनासंजी सिरे एक अन्य डीएनए एंजाइम लीकेज द्वारा बंधन कहलाने वाली प्रक्रिया में आपस में जोड़े जा सकते हैं। डीएनए लीकेज डीएनए की मरम्मत और प्रतिकृतियन में शामिल होते हैं। लीकेज का कार्य बंधन कहलाने वाली प्रक्रिया में डीएनए खंडों को पुनः जोड़ना है। डीएनए खंड क्षार युग्म रेखण का उपयोग करके आपस में जुड़ जाते हैं। डीएनए के एक खंड के खुले न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे डीएनए खंड के लिए क्षार युग्म द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। खंड एंजाइम डीएनए लीकेज द्वारा जुड़े होते हैं, जो खंडों को उनकी शर्करा फॉस्फेट रीढ़ पर जोड़ते हैं। यदि डीएनए खंड अलग अलग स्रोतों से है तो पुनर्योजन डीएनए उत्पन्न होता है। डीएनए का उत्पादन। पुनर्योगज डीएनए का उत्पादन प्रतिबंधन एंजाइम ईको की क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है और बंधन को निम्नलिखित आरेख में दर्शाया गया है। एंजाइम दोनों डीएनए को समान आमाप पर काटता है। उसके बाद दोनों डीएनए खंडों को चिपचिपे सिरों पर जोड़ा जा सकता है और इसके फलस्वरूप पुनर्योगज डीएनए बनता है। डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन। डीएनए खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी विद्युत कण संचलन का उपयोग करके अलग किया जा सकता है। विभिन्न आकार वाले अणुओं को सरंध्री स्पंज जैसे मैट्रिक्स में अलग करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस में विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। बड़े अणुओं की तुलना में छोटे अणु जेल रंध्रों से बहुत आसानी से गति करते हैं। फिल चाप्र, जो सैमब्रुक और बिल सागडेन ने अत्यधिक शुद्ध समुद्री घास से बने एगारोज जेल का उपयोग करके डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक विकसित की है। जेल को विद्युत प्रवाहित होने वाले लवण विलयन से भरे टैंक में डुबोया जाता है। पिपेट का उपयोग करके डीएनए प्रतिदर्श को एगारोज जेल में बने स्थानों में लाता जाता है। डीएनए प्रतिदर्श रंगहीन होते हैं, लेकिन शोधकर्ता नीले रंग की ट्रैकिंग डाई मिलाते हैं। इससे प्रतिदर्शों को लादना और जेल से होकर डीएनए प्रवासन को आंखों द्वारा देखना आसान हो जाता है। डीएनए रीढ़ में स्थित फॉस्फेट समूह ऋणात्मक आवेशित ऑक्सीजन लेकर डीएनए अणु को पूरी तरह से ऋण आवेशित कर देते हैं। विद्युत धारा में ऋणात्मक आवेशित डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस कक्ष के धनात्मक ध्रुव की ओर चले जाते हैं। डीएनए अणु एगारोज मैट्रिक्स के रंध्रों की रेप्टाइल जैसे सप्र की तरह की क्रिया द्वारा जेल से होकर स्थानांतरित होते हैं। दिए गए समय में छोटे डीएनए खंड बड़े खंडों की तुलना में तेजी से गति करते हैं और अधिक दूर तक जाते हैं। इस तरह डीएनए खंड एक एगारोज जेल में आमाप अनुसार अलग अलग किए जा सकते हैं। क्लोनिक संवाहक। एक डीएनए अणु जो विजातीय डीएनए को
एक परपोषी की कोशिका में ले जाता है, जीवाणु कोशिका के भीतर प्रतिकृति बनाता है और स्वयं की अनेक प्रतियां उत्पन्न करता है और विजातीय डीएनए क्लोनिंग संवाहक कहलाता है। क्लोनिंग संवाहक प्रतिबंधन एंजाइमों के लिए अगले महत्वपूर्ण साधन हैं। सामान्य क्लोनिंग संवाहक प्लाज्मिड और जीवाणुभोजी हैं। एक संवाहक में क्लोनिंग को आसान करने के लिए निम्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है। प्रतिकृतियन की उत्पत्ति यानी मूल। यह एक अनुक्रम है जहां से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है और डीएनए का कोई भी टुकड़ा जब इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तो अगली कोशिकाओं में प्रतिकृतियन कर सकता है। वर्ण योग्य चिन्हक। मूल ओरी के साथ संवाहक को वर्ण योग्य चिन्हक की भी आवश्यकता होती है जो रूपांतरजों और अरूपांतरजों की पहचान करने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए एम्पिसिलिन, क्लोरैम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन आदि जैसे प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोध क्रोडित करने वाले जीनों का वर्ण योग्य चिन्हकों के रूप में उपयोग किया जाता है। रूपांतरण ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक डीएनए खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराया जाता है। क्लोनिंग संवाहक। क्लोनिंग स्थल ये वे स्थल हैं जहां पर विजातीय डीएनए जुड़ता है। निवेशी निष्क्रियता। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का उपयोग करके पुनर्योगजों का चयन करना एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए एक वैकल्पिक विधि विकसित की गई है। इसमें रूपांतरजों, पुनर्योगजों और अपुनर्योगजों की पहचान क्रियाधार की उपस्थिति में रंग उत्पन्न करने की उनकी क्षमता के आधार पर की जाती है। इसमें एक पुनर्योगज डीएनए को एक ग्लैक्टोसाइजिस एंजाइम के अनुक्रम में प्रवेश कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और इसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। इसलिए इस प्रकार के जीवाणु द्वारा नीला रंग नहीं प्रदान किया जाएगा, अपुनर्योगज नीला रंग प्रदान करेंगे। पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक। जीनों को स्थानांतरित करने के लिए कुछ जीवाणु और वायरस का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक द्विबीजपत्री पौधों पर पाया जाने वाला रोगजनक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस टी डीएनए कहलाने वाले डीएनए का खंड स्थानांतरित करता है और पौधों की कोशिकाओं को ट्यूमर अर्बुद में रूपांतरित कर देता है और अर्बुद कोशिकाएं रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन करती हैं। अब इस जीवाणु के टीआई प्लाज्मिड का उपयोग अपनी अभिरुचि के जीन को अनेक पौधों में स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। जंतुओं में पश्च विषाणु परपोषी कोशिकाओं को संबंधित कोशिकाओं में रूपांतरित करने के लिए अपने डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर सकता है। इसलिए पश्च विषाणु का एक संवाहक के रूप में उपयोग किया जाता है यदि हानिकारक डीएनए को अभिरुचि के जीन द्वारा बदला जा सकता है। सक्षम आतिथ्य यानी पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु। डीएनए जलरागी अणु होते हैं, इसलिए इसे कोशिका झिल्ली से होकर गुजारने के लिए कोशिका को कैल्शियम जैसे द्विसंयोजन धनायन की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। ऐसी कोशिकाओं को पहले पुनर्योगिज डीएनए के साथ बर्फ पर रखा जाता है, तब पुनर्योगिज डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और पुनः इसे वापस बर्फ पर रखा जाता है।
विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने की अन्य विधियां सूक्ष्म अंतःक्षेपण और बायोलिस्टिक या जीन गन हैं। सूक्ष्म अंतःक्षेपण में डीएनए को पुनर्योगज के पराक्रम। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में अनेक चरण शामिल होते हैं, जैसे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, पीसीआर का उपयोग करके अभिरुचि के जीन का प्रवर्धन, परपोषी कोशिका या जीव में पुनर्योगज डीएनए का निवेशन, बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना, अनुप्रवाह संसाधन, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण। प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया के लिए डीएनए को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए। ये लाइसोजाइम, सेलुलोज, काइटिनेज जैसे एंजाइमों से जीवाणु कोशिकाओं को संसाधित करके किया जाता है। डीएनए हिस्टोन, प्रोटीन और आरएनए के साथ गुंधे रहते हैं। आरएनए को रिबोन्यूक्लेज से उपचारित करके, जबकि प्रोटीन को प्रोटीएज से उपचारित करके अलग किया जाता है। अन्य अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग किया जाता है और अनंत गुत्वा द्रुत शीतित एथेनॉल मिलाने से शोधित डीएनए अवक्षेपित हो जाता है। डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना। शोधित अणुओं को इष्टतम परिस्थितियों में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम की वृद्धि जांचने के लिए पाचन एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है। पुनर्योगज डीएनए तैयार करने के लिए स्रोत डीएनए से काटा गया अभिरुचि का जीन तथा खाली जगह के साथ कटे हुए संवाहक को मिश्रित किया जाता है और लिगेज मिलाया जाता है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। पीसीआर का उपयोग करके अभिरुचि के जीन का प्रवर्धन। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों का घातांकी प्रवर्धन प्रदान करती है। पीसीआर के लिए आवश्यक है डीएनए टेम्पलेट, कोई भी स्रोत जिसमें एक या अधिक लक्षित डीएनए अणु होते हैं प्रवर्धित किए जाते हैं। उपक्रमक समान G+C सामग्री के साथ साथ लगभग 10 से 18 न्यूक्लियोटाइड्स के रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड का युग्म उपक्रमकों के रूप में कार्य करता है, जो एक दूसरे के प्रति सीधे डीएनए संश्लेषित करते हैं। एंजाइम सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले दो एंजाइम हैं, टैग पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज। ये 95 डिग्री सेल्सियस पर 1 से 2 मिनट तक बचे रह सकते हैं। इस तकनीक में 3 चरण शामिल हैं। 1. विकृतीकरण, लक्षित डीएनए का गलन। द्विलड़ीय डीएनए से इसकी पूरक लड़ियों को पृथक करने के लिए उच्च तापमान यानी 15 सेकंड के लिए 95 डिग्री सेल्सियस का उपयोग करके इसे विकृत किया जाता है। डीएनए संश्लेषण के लिए प्रत्येक पृथक एक लड़ीय डीएनए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। 2. उपक्रमक तापानुशीलन। विकृत डीएनए लड़ियों के लिए 2 अल्प न्यूक्लियोटाइड उपक्रमकों का तापानुशीलन अतिरिक्त उपक्रमक मिलाकर और 60 सेकंड के लिए लगभग 68 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करके किया जा सकता है। उपक्रमक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं जो डीएनए अनुक्रम के दोनों सिरों पर डीएनए का तापानुशीलन करता है।
3. उपक्रामकों का विस्तार, बहुलकीकरण। डीएनए पॉलीमरेज उपक्रामकों को बढ़ाने के लिए उपक्रामक की बहुलकीकरण प्रक्रिया की शुरुआत करता है, जिसके परिणाम स्वरूप लक्षित डीएनए अनुक्रम की प्रतियों का संश्लेषण होता है। उपयोग किए जाने वाले दो एंजाइम टैक पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज हैं। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। परपोषी कोशिका या जीव में पुनर्योगज डीएनए का निवेशन। यदि पुनर्योगज डीएनए को, जिसमें प्रतिजैविक एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन स्थित होता है, ई कोलाई कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, तो परपोषी कोशिका एम्पिसिलिन प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। इस स्थिति में एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन वर्ण योग्य चिन्ह कहलाता है। बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना। विजातीय डीएनए जीन अभिव्यक्ति द्वारा वांछित प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए प्रायः गुणित हो जाता है। जब प्रोटीन कूट लेखन जीन की किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। अधिक मात्रा में उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए 100 से 1000 लीटर आयतन वाले बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। बायोरिएक्टर वृद्धि परिस्थितियों यानी तापमान, पीएच, क्रियाधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन का उपयोग करके वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां प्रदान करता है। प्रायः विलोडन प्रकार के बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है, जो सामान्यतः बेलनाकार होते हैं या जिनके आधार घुमावदार होते हैं। विलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता व उसके मिश्रण का काम करते हैं। विकल्पतः हवा बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर में भेजी जा सकती है। एक बायोरिएक्टर में निम्न घटक होते हैं: 1 प्रक्षोभक तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, तापक्रम नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र और प्रतिचयन प्रद्वार। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। अनुप्रवाह संसाधन। इसमें पृथक्करण व शोधन शामिल है। इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते हैं। अनुप्रवाह संसाधन प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। क्या आप जानते हैं आनुवंशिक रोगों से नवजात शिशुओं की मृत्यु के बारे में पहले से डॉक्टरों को ये पता कि इसके लिए कौन दोषी है चल जाता है। अब वैज्ञानिकों ने नियमित चिकित्सा देखभाल के लिए जीन मैपिंग के करीब पहुंचकर 1 सप्ताह के बजाय कुछ ही दिनों में उन शिशुओं के डीएनए के कुट लेखन का एक तरीका खोज लिया है। सिर्फ 50 घंटों में हम नवजात शिशु के जीनोम का विकोडन और व्याख्या कर सकते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जैव प्रौद्योगिकी एक तकनीक है जिसमें उत्पादों को बनाने या रूपांतरित करने, पौधों या जंतुओं में सुधार करने के लिए या विशिष्ट उपयोग हेतु सूक्ष्म जीवों का विकास करने के लिए जीवों का उपयोग किया जाता है। संकरण की कमियों को दूर करने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा पुनर्योगज डीएनए विकसित किया जा सकता है।
जब विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा होता है तो परपोषी जीव में डीएनए प्रतिकृति व गुणित हो सकते हैं। ये डीएनए क्लोनिंग कहलाता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन ई कोलाई में प्रतिकृति बना सकते हैं और बहुप्रतियां बनती हैं। ये जीन क्लोनिंग कहलाता है। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए द्विकुंडलिनी को विशिष्ट अनुक्रम पर काट सकते हैं। पुनर्योगज डीएनए प्रतिबंधन एंजाइम EcoR1 और बंधन की क्रिया द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। डीएनए खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी विद्युत कण संचलन का उपयोग करके अलग किया जा सकता है। एक डीएनए अणु जो विजातीय डीएनए को एक परपोषी की कोशिका में ले जाता है, जीवाणु कोशिका के भीतर प्रतिकृति बनाता है और स्वयं की अनेक प्रतियां उत्पन्न करता है और विजातीय डीएनए क्लोनिंग संवाहक कहलाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में अनेक चरण शामिल होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए का पृथक्करण, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, पीसीआर का उपयोग करके अभिरुचि के जीन का प्रवर्धन, परपोषी कोशिका जीव में पुनर्योगज डीएनए का निवेशन, बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना, अनुप्रवाह संसाधन।